एक जगह पर कुंजांडी नाम का एक व्यापारी रहता था और उस कुंजांडी के पास एक गधा था। कुंजांडी उस गधे के ऊपर सारा सामान रखकर बाजार जाया करता था। एक दिन अचानक एक घटना हुई। जब बाजार से कुंजांडी घर की ओर लौट रहा था तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लिया जाए। और ये देखकर उसका गधा भी उसके साथ आराम करने लगा। दोनों इतने थके थे कि कुंजांडी को नींद आ गई। और तभी एक बड़ा सा सांप आया और उस सांप को देखकर गधे ने, बाप रे, क्या ये सांप है? ये तो मालिक के पास ही जा रहा है। लगता है ये मालिक को काटने जा रहा है। मुझे कुछ भी करके मालिक को बचाना होगा। तुम मेरे मालिक को काटना चाहते हो ना? अभी तुम्हें बताता हूँ। बाप रे, सांप ये इधर कैसे आया? इसके ऊपर जो लकड़ी पड़ी है वो किसने फेंका? तूने फेंका क्या? तो तूने ही मेरी जान बचाई है। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। आज से तू मेरा सब कुछ है। रोज की तरह कुंजांडी अपने गधे पर सारा सामान रखकर बाजार की ओर चला जाता था और सब कुछ बेचने के बाद गधे के साथ वापस आ जाता था। ये उनका रोज का था। सुन ले बेटा, अगर तू उत्साह के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा ना तो उसका फल भी तुम्हें बहुत ही अच्छा मिलेगा। समझ गया मैं। पर मालिक, ये तो बहुत भारी है। अरे बेटा, तुम मेरे सोना हो। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ कैसे डाल सकता हूँ? समझे बेटा? अपनी थकान से छुटकारा पाने के लिए मैं एक अच्छा सा गीत सुनाता हूँ। क्या गाना? ये सिर्फ गाना नहीं है, ये तुम्हारे बारे में गीत है, समझा? गधे के बच्चे धीरे क्यों चलता, तेज चलो रे तुम। कुंजांडी के गधे तुम, तेज चलो रे तुम। कैसा लगा गाना? क्या मालिक, आपका गाना सुनने से अच्छा तो मैं बोझ ही उठा लूंगा। एक दिन कुंजांडी और उसका गधा सब कुछ बेचकर रोज की तरह अपने गधे के साथ बहुत खुशी से आ रहा था। और उसने अपने गधे से कहा, अरे गधे के बच्चे, तेरे ऊपर कोई भार नहीं रखा है, इसीलिए तू तेज चल रहा है। अरे मालिक, जल्दी चलिए, मुझे घर पहुंचकर आराम भी तो करना है ना। अरे बाप रे! बाप रे, गड्ढे में गिर गया। मैंने पहले ही बोला था कि तू आराम से चल, लेकिन मेरी बात तो तुझे सुननी ही नहीं होती है। हे भगवान, अब कैसे निकालो इसे? इस गधे को ऊपर लाने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। अपने गधे को बचाने के लिए कुंजांडी कई उपाय सोचने लगा। तभी उसे रस्सी जैसा कुछ दिखाई दिया। ओ गधे के बच्चे, तू इस रस्सी के सहारे ऊपर आ जा। कैसे भी करके तुझे बचाना होगा। तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा भला? कुंजांडी बहुत दुखी था। तभी राह चलते एक आदमी ने उसे देखा। कुंजांडी को अपने गधे को निकालने की तरकीब देखकर उसे मजाक सूझी और उसकी बेवकूफी को देखकर कहा, अरे मेरे भाई, कुएं में जो पड़ा है वो गधा है,
वो रस्सी पकड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। फिर तुम्हें बताओ कैसे ऊपर लेके आऊं मैं? कैसे भी इसे बचाना होगा। अरे मेरे भाई, ये संकरा कुआं है, चाहे कुछ कर लो इसमें से गधा ऊपर नहीं ला पाओगे। इसका पीछा छोड़ दो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? तो बैठकर यहीं पहरा देते रहो। कुंजांडी अपने प्यारे गधे को नहीं बचा पाने के कारण बहुत ही उदास होकर ये सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसको बचाने के चक्कर में कब दिन से रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। कुंजांडी बहुत परेशान था। तभी उसी रास्ते एक सन्यासी जा रहे थे। तभी उनकी नजर कुंजांडी पे पड़ी। उसे परेशान देखकर उससे पूछने के लिए गए। अच्छा, तो ये समस्या है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम इस गधे को छोड़कर आगे क्यों नहीं जा रहे हो? इसने मेरी जान बचाई है महाराज। मैं इसे छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? कल शाम से इसने कुछ भी खाया नहीं है। तो तुम्हें ये गधा इतना पसंद है क्या? जी महाराज, इसको यहाँ से बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय बताइए महाराज। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा इस गधे के ऊपर प्यार देख के मुझे बहुत खुशी हुई। किसी भी तरह से मेरे गधे को बचा लो महाराज। चिंता मत करो, इस गधे को अवश्य बचाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जाकर मिट्टी लेकर आओ। वो किस लिए? इस गड्ढे में डालने के लिए। अरे गड्ढा बंद हो जाएगा, मेरा गधा मर जाएगा महाराज। तुम डरो मत कुंजांडी, मुझ पर विश्वास रखो। जाओ। कुंजांडी सन्यासी के बातों पर विश्वास करके कुंजांडी मिट्टी ला लाकर अपने गधे को बचाने के लिए डर डर के मिट्टी भरने लगा। डरो मत कुंजांडी, गड्ढे में मिट्टी भरते रहो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ कुंजांडी। कुंजांडी जब नीचे देखा तो उसका गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। कुंजांडी ये देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़ दौड़ के मिट्टी भरने लगा। कुंजांडी को खुश देखकर सन्यासी अपनी राह की ओर चल दिए। कुंजांडी ने देखा कि गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ओ गधे के बच्चे, तुमने मुझे बहुत तकलीफ में डाल दिया। अगर उस सन्यासी ने कोई उपाय नहीं बताया होता तो तुझे मैं बाहर नहीं निकाल पाता।